हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा जो एज का टॉपिक वो चला हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा उसको और हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल दिया गया है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले अनुपात जो था उनका वो था 1:2:3। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। क्या दिया गया है दोस्तों? ए, बी और सी की आयु का अनुपात दिया गया है 10 साल पहले का, और उनकी वर्तमान आयु का योग दिया गया है 90 वर्ष। तो चलिए करते हैं सवाल को। क्या दिया गया है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है 90, क्योंकि वर्तमान में योग कितना है? 90 है। ठीक है। और 10 साल पहले अनुपात कितना था दोस्तों? वो था 1:2:3। ये 10 साल पहले का अनुपात है दोस्तों, इसलिए हम 10 साल पहले का योग निकालेंगे। 10 साल पहले ए की भी 10 साल, बी की भी 10 साल और सी की भी 10 साल। ठीक है। 10 साल इसकी, 10 साल इसकी, 10 साल इसकी, कितनी होगी टोटल? 30। 30 घटाएंगे तो हमारा आएगा 60। तो दोस्तों, 10 साल पहले जो योग था वो कितना था? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से तरीके से, क्योंकि वर्तमान में जो योग है वो 90 है, और जो 10 साल पहले का अनुपात जो है वो 1:2:3 है। तो हम रेशियो से रिलेट करना है, तो इसलिए दोस्तों 10 साल पहले का योग, 10 साल पहले ए की भी आयु, बी की भी, सी की भी, तीनों की कितनी हो गई? 30। 30 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आएगा 60। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया दोस्तों? 60 आया। ठीक है। और 10 साल पहले का, और 10 साल पहले रेशियो कितना था? 1:2:3। तो दोस्तों योग कितना था रेशियो का? 3 है, 2 5 और 1 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमारी कितनी? 60। तो 1 यूनिट की हम निकालेंगे तो आएगी हमारी कितनी? 60/6 यानी कि 10। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 10, तो इसलिए हम रेशियो से रिलेट करके निकाल सकते हैं। ए की होगी हमारी आयु कितनी? 10। बी की होगी, रेशियो 2 है तो 10 के लिए 20, और सी की होगी कितनी? 10 दिया 30। तो दोस्तों ये उम्र है, ये हमारी आई है 10 साल पहले की। ठीक है, क्योंकि रेशियो ये 10 साल पहले का है, हमें वर्तमान उम्र चाहिए, तो वर्तमान के लिए 10 10 इसमें से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वर्तमान होगी दोस्तों ए की कितनी? 10 + 10 = 20। हमें यही बताना था कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी? वो होगी 20। अगर दोस्तों बी की पूछे तो इसमें 10 जोड़ देंगे, 30 होगी। अगर सी की पूछे तो 10 जोड़ देंगे, कितनी होगी? 40। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है कि बहुत ही अच्छा सवाल है, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। आप जरा ध्यान से समझना। क्या दिया गया है दोस्तों? एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों लैंग्वेज से आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि थोड़ा हार्ड सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान की 2 गुनी थी। और आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग है वो 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की आयु बताइए वर्तमान। तो दोस्तों क्या दिया गया है कि वर्तमान आयु पुत्र की दी गई है कितनी? 10 वर्ष। इसी से हम सवाल को शुरुआत करेंगे। इसी से पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अगर दोस्तों ऊपर क्या कहता है कि जब तुम पैदा हुए उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। जब ये पैदा हुआ था तो पिता की आयु कितनी होगी दोस्तों? वर्तमान की 2 गुनी करेंगे तो 10 × 2 यानी 20 वर्ष थी जब वो लड़का क्या हुआ? पैदा हुआ था। और दोस्तों जब लड़का पैदा हुआ था तब उसकी उम्र थी 20 वर्ष, और आज लड़का हो गया है 10 साल का। तो पिता की वर्तमान आयु आज कितनी होगी दोस्तों?
वर्तमान आयु पिता की, जब वो पैदा हुआ था तब 20 साल का था और आज लड़का 10 साल का हो गया है, तो वर्तमान हो गई होगी कितनी, 30 वर्ष पिता की, क्योंकि 10 साल का लड़का हो गया। और कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी वर्तमान की दुगनी उम्र थी मेरी, वर्तमान 10 है तो दुगनी कितनी होगी, 20 वर्ष का था जब वो पैदा हुआ और आज लड़का 10 साल का हो गया, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 23। और कहता है कि आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। योग दिया गया है कितना, पिता की और माँ की आयु का योग कितना दिया गया है दोस्तों, 58 वर्ष। ठीक है, और हमें पता है कि 30 वर्ष किसके हैं, पिता के, तो माँ की हमारी आसानी से आ जाएगी। माँ की हम निकालेंगे तो आएगा कितना, 58 में से 30 लेस होगा, तो ये होगा 28 वर्ष। पूछा गया था दोस्तों कि माँ की वर्तमान आयु पूछी थी, वो कितनी होगी, 28 वर्ष। आप देख सकते हैं बहुत आसान सवाल था। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। पिता की वर्तमान आयु दे रखी थी 10 और कह रहा था कि जब तुम पैदा हुए उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान की दोगुनी थी। तो पैदा हुआ था तो वर्तमान की दोगुनी 20 वर्ष का था पिता जब वो लड़का पैदा हुआ, और 10 साल लड़के के हो गए तो पिता की वर्तमान आयु होगी 30 और माँ और पिता का योग दिया गया है 58 वर्ष। अगर 30 का पिता है तो माँ कितने की बची दोस्तों, 28 वर्ष। और आप देख सकते हैं 30 और 28 का योग कितना होता है, 58। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए एक और सवाल करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम करते हैं। दिया गया है, अलग टाइप का है। कमला की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/4 गुणा है। यदि उनका एक पुत्र उनकी वर्तमान आयु का 1/10 गुणा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझना इस सवाल को भी। क्या दिया गया है कि कमला की आयु हुई थी 8 वर्ष पहले और आज उसकी आयु कितनी है, विवाह की आयु के समय की 1/4 गुणा। तो फ्रैक्शन दिया गया है दोस्तों, यही से हम शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है, 1/4। इसका मतलब होता है 4 एकम 4 और 1 5/4। इसका मतलब दोस्तों शादी के समय अगर उम्र 4 थी तो आज कितनी हो गई, 5। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं शादी के समय अगर उम्र कितनी थी, 4, तो वर्तमान में कितनी होगी दोस्तों, वो होगी 5, क्योंकि फ्रैक्शन से हमने इसको रिलेट कर लिया। 4 एकम 4 और 1 5/4। शादी के समय 4 थी तो आज कितनी हो गई, 5, क्योंकि यह दिया गया है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1/4 गुणा है। ठीक है, तो कितनी बड़ी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल प्लस हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने साल पहले दी गई थी, यहाँ पर वर्तमान में उम्र 5 है तो शादी हुई 1 साल पहले, क्योंकि 4 थी शादी के समय, आज 5 है तो शादी 1 साल पहले हुई। और क्वेश्चन के अनुसार शादी हुई 8 वर्ष पूर्व, तो इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई, 8। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो हम अब निकालते हैं कि जब उसकी शादी हुई तब वो कितने साल की थी। शादी हुई जब वो 4 की थी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई, तो 4 की कितनी होगी दोस्तों, 32। और आज वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो गई दोस्तों, वर्तमान में 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 5 की हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 40। तो दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है इस सवाल में, आपसे पूछ सकता है कि कमला की शादी हुई थी जब उसकी उम्र कितनी थी, तब आंसर होगा 32। पूछ ले कि वर्तमान है कमला की आयु कितनी है, तो आंसर होगा 40। और पूछा गया है दोस्तों कि एक पुत्र है जो उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुणा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों वर्तमान आयु आई कितनी हमारी, 40, और पुत्र जो है जो वर्तमान आयु का 1/10 गुणा है, तो क्या होगा, हम करते हैं वर्तमान का 1/10 यानी कि 40 का 1/10, तो कटेगा तो कितना आएगा, 4, यानी कि 4 साल की किसके हो गए, पुत्र की आयु, यानी कि आज पुत्र का कितने साल का है, 4 साल का। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। कमला की आयु 8 साल पहले हुई थी और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय से 1/4 गुणा है। तो 1/4 गुणा का मतलब 5/4। तो शादी के समय अगर 4 थी तो आज कितनी हो गई उम्र उसकी, 5।
तो शादी यहाँ से देखते हैं तो 1 साल पहले हुई थी, और क्वेश्चन के हिसाब से 8 साल पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो हम 4 की निकालेंगे तो 32। ये उम्र आई शादी के समय की। 5 की हम निकालेंगे तो 5 8 40। ये वर्तमान उम्र आई। और पुत्र की वर्तमान आयु कहता है कि कितनी होगी, तो वर्तमान का 1/10 गुणा, तो 40 गुणा 1/10, तो 4 साल किसके होंगे, पुत्र के। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज हमारा ये जो एज का टॉपिक वो ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, सवाल अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।